Chapter number 5 is food for health. In this chapter, you will learn the importance of balanced food, and that is very important for good health. You will learn about different types of food, for example, energy giving foods, bodybuilding foods, protective foods, that fruits and vegetable that protects us from disease. We will learn about the six taste, that is Shad in Ayurveda, that is sweet, sour, salty, pungent, bitter, and astringent. We will learn about traditional foods from different regions. We will learn about why we need to avoid junk food and eat more fresh and home cooked meals. We will learn about the importance of drinking clean water, that is very important for health and energy. We will learn about the different types of different methods of cooking, and we will also learn that mindful eating is very important and we should thankful for it. Okay, we will learn about all this stuff in chapter number 5, that is food for health. And start with unit number 5, that is food for health. Let's start, student. Here we have the day of the food festival has finally arrived. क्या हुआ, ये बताओ, क्या हुआ? एक किसी बच्चे के स्कूल में फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, या फिर किसी स्टेट में कह सकते हो, बट इट्स अ स्कूल फूड फेस्टिवल. ओके, तो द डे ऑफ द फूड फेस्टिवल हैज फाइनली अराइव. फूड फेस्टिवल का दिन आ गया था. स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ब्रॉट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम फॉर द फेस्टिवल. बच्चे, उनके अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरह तरह के फूड्स व्यंजन लेकर आए थे. देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल फूड फेस्टिवल. ईट राइट एंड स्टे हेल्दी. ओके, देखो. The stall displayed fresh fruits and vegetables, sprouts, dhokla, litti, chokha, dal bati, churma, बाजरे की खिचड़ी, छेना पोड़ा, कढ़ी पकौड़ा, केर सांगरी, सिद्धू, रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, ज्वार उपमा, रागी लड्डू एंड मच मोर. मतलब उस छोटे से स्टॉल पे सारे ताजे फल थे, सब्जियां थी, स्प्राउट्स थे, ढोकला था, लिट्टी चोखा, बाजरे की खिचड़ी, छेना, पकौड़ी, केर सांगरी, सिद्धू, भुट्टा, मसालेदार चटनी, डोसा वड़ा. मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सारे व्यंजन थे. बहुत सारे वहां पे व्यंजन प्रदर्शित किए गए थे. Children were eager to taste different food items. They visited the stalls one by one. सारे बच्चे अलग अलग फूड आइटम्स ट्राई कर रहे थे. वो सारे अलग अलग स्टॉल्स को विजिट कर रहे थे. उनको मजा आ रहा था डिफरेंट डिफरेंट फूड खाने में. चलो आगे देखते हैं. Here we have, you need to think and write. If you had to organize a food festival in your school, which dishes would you like to include and make a list? यदि आपको अपने स्कूल में कोई फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मौका मिले, तो आप अपने मेन्यू में कौन कौन से डिश को डालना चाहेंगे? इसके लिए आपको लिस्ट बनानी है. तो ये आप अपनी पसंद के कोई भी चीजें डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ढोकला ठेपला फ्रॉम गुजरात, यू कैन मेक अ मिक्सचर, अलग अलग स्टेट से. लिट्टी चोखा फ्रॉम बिहार, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान, यू कैन ऐड इडली डोसा विद चटनी फ्रॉम तमिलनाडु, बाजरे रोटी और गुड़, जागरी दैट इज फ्रॉम हरियाणा, रागी लड्डू फ्रॉम कर्नाटका. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलड्स भी आप ऐड कर सकते हो. और यदि फिर भी आपको कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have a mystery masala. Okay, आगे बढ़ते हैं. That is a mystery, मतलब क्या? रहस्यमयी. Okay, Mukesh and his friend lined up at a colorful stall named Mystery Masala to try a unique food made by their classmates. एक स्टॉल का नाम था मिस्ट्री मसाला. वहां पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब टेस्ट बहुत डिफरेंट यूनिक यूनिक टेस्ट वाले फूड लगे हुए थे. तो उनके ऑब्वियस है, उनके क्लासमेट्स ने बनाया. This food had a hint of sweetness. It was also a little salty and a bit bitter too. ये सारे फ्रूट्स थे वो थोड़े से मीठे थे, थोड़े से नमकीन, थोड़े से खट्टे, कभी कड़वे, कभी तीखा, मिक्सचर था सारे टेस्ट का.
एंड गेम क्या था? द गेसिंग गेम अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स फिल्ड द स्टॉल विथ लाफ्टर एंड क्यूरियोसिटी। और सबको खाकर ऐसे गेस करना था कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसमें कौन सी चीजें डाली गई हैं जिसके कारण इसका स्वाद ऐसा था। बट सबको ही कुछ गलत गैस कर रहा था, सबको मजा आ रहा था, सबको हंस रहे थे, सबको मजा आ रहा था। Curiously, they ask, why does it taste so different to each of us? बहुत क्यूरियसली बच्चे ने पूछा कि अरे ये सबको अलग अलग टेस्ट कैसे दे रहा है। द चिल्ड्रन ऑफ द स्टॉल स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन। जो बच्चे वहां स्टॉल पे थे, जो सर्व कर रहे थे, वो मुस्कुराए और बताए, दिस इज अ युगड़ी पचड़ी, a traditional food of Andhra Pradesh, Karnataka, and Telangana, made with 6 different taste elements, that is sweet, meetha, sour, khatta, salty, namkeen, pungent, that is tikha, bitter, karwa, and astringent, that is kasaila. Each taste make it special. When all these tastes are blended in the right measure, it is more enjoyable. तो उन्होंने बताया कि ये एक उगाड़ी पचड़ी एक डिश है जो आंध्र प्रदेश की है, और इसमें पूरे के पूरे 6 स्वाद होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला, है ना। तो और इसको यदि बहुत प्रॉपर मेजरमेंट लेकर बनाया जाए तो ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। चलो आगे देखते हैं। Can you think of at least 5 ingredients of food item that match each of the tastes listed below? Write them in the space provided. See the example. Okay, fine. आपको कुछ टेस्ट दे रखे हैं, that is sweet, sour, salty, pungent, bitter, astringent, है ना। तो आपको बताना है कि क्या होता है, जो लिस्ट बनानी। फॉर एग्जाम्पल स्वीट में आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, कुछ भी आप राइस ऐड कर सकते हो जो मीठा होता है। आप कोई भी स्वीट, कोई भी चीज आप उसमें स्वीट में मेंशन कर सकते हो। सार में आप क्या मेंशन करोगे, लेमन, फिर आपके ऑरेंजेस, या फिर आपकी जो लेमन, और आपकी बहुत सारे लेमन लेमन फैमिली की बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, आप उनको मेंशन कर सकते हो, अंगूर मेंशन कर सकते हो। सॉल्टी में आप मिक्सचर लिख सकते हो, कोई सब्जी लिख सकते हो जो सॉल्टी है, जो नमकीन है, कोई चिप्स मेंशन कर सकते हो, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। पंजन में क्या, जो तीखा होगा, तीखा में आप जो भी चीज आपको तीखी आप लिख सकते हो। बीटर में आप नीम है, करेला है। एस्ट्रोजन में रॉ मैंगो है, कच्चे मैंगो है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो और ये टेबल बना सकते हो, लाइक शुगर, हनी, बनाना, डेट्स, चॉकलेट। और खट्टे में कर्ड, लेमन, विनेगर, ऑरेंज, पिकल। इसमें आप जो भी मन करे आप लिख सकते हो, चीज, salty, butter, you can add these stuff, okay। तो you can write mixture, salted peanuts, soy sauce। आप तीखा में garlic, onion, ginger, pepper, radish। radish is a मीठा, isn't it? नहीं, radish भी है, okay okay yes, मूली, मूली, ओके। और तीखा में आप बिटर गॉर्ड, कॉफी, मेथी लीव्स, ये सब थोड़ा तीखा सा होता है, तो आप टेस्ट करोगे और देन यू कैन मेंशन। टर्मरिक इज हल्दी। रॉयज गुआवा, थोड़ा कच्चा यदि अमरूद रहता है तो थोड़ा तीखा सा रहता है, कसेला सा रहता है ना। टी, रॉ बनेना, पोमीग्रेनेट, जामुन। मतलब आप मेंशन कर सकते हो जो भी आपको लगता हो कि हाँ ये ऐसा है, तो आप इसमें अपनी पसंद की चीजें भी डाल सकते हो। डन, चलो नेक्स्ट। Discuss in small group and identify the food item having at least 3 different taste। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें 3 different टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चटनी खट्टी होती है, मीठी होती है, तीखी होती है, isn't it? सांबर, तो आप कुछ भी चीजें डाल सकते हो जो आपको सारी टेस्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल सांबर खट्टी, सॉल्टी, स्पाइसी। भेलपुरी चटनी, अचार, सैलेड, isn't it? तो ये जो मिक्सचर ऑफ सब्जी होती है, वो सब में सारे 3-4 टेस्ट होते हैं। ओके, do you know the 6 tastes such as sweet, sour, salty, pungent, bitter and astringent are known as षड रस in आयुर्वेदा। हाँ, हमारे आयुर्वेदा में षड रस का वर्णन है बच्चों, तो 6 रस। षड मतलब 6 रस, जिसको हम लोग संतुलित भोजन कहा गया है। आयुर्वेदा suggests that eating balanced food containing
शड रस इज गुड फॉर हेल्थ। यदि हम ऐसा शड रस वाला फूड खाते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। डन, चलो देख सकते हैं। A stall of superfood. Surabhi and her friend decided to visit a stall of millet foods. Millet says superfood. Superfood किसको कहते हैं? Millet food को। अब बोलोगे millet क्या है? जो मोटे अनाज होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब मिलेट की कैटेगरी में है, तो वो उसी को हम लोग सुपर फूड कहते हैं। Looking at the menu, Surabhi recalled that her grandmother used to eat jowar and bajra roti in winters, and jaw roti are rich source of nutrients. To order jowar upma and different food items, they went to that store. वो लोग स्टॉल पे गए और डिफरेंट डिफरेंट सुपर फूड खाकर ट्राई किया कि कैसे हैं, और ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, you need to find out more about millet based food prepare at your home। सबसे पहले ये जानो कि मिलेट फूड होते क्या है। मिलेट फूड्स क्या होता है जिसमें बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और थोड़े मोटे अनाज होते हैं। इसमें आता है ज्वार, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल मिलेट आते हैं, बर्नयार्ड मिलेट आते हैं, पोर्सो मिलेट आते हैं। वो लोग इसको क्या कहते हैं मैम हिंदी में? ये सारे हमारे मिलेट कैटेगरी में है। एंड मिलेट बेस्ड फूड से आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो? रोटी, उपमा, डोसा, चिला, इवन आप बेकरी, पेस्ट्री सब बनती है, बिस्किट्स, नमकीन, मिक्सचर सब बनने लगे हैं आजकल। रोस्ट करके उनको सॉल्टी कर लेते हैं, वो एज अ स्नैक्स खाया जा सकता है। तो आजकल बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। अब उस क्वेश्चन का आंसर अब बोलोगी मैम दिखता कैसा है, तो पहले देख लेते हैं। देखो ये पर्ल मिलेट है, दैट इज बाजरा, फिंगर मिलेट दैट इज रागी, फॉक्सटेल मिलेट दैट इज कंगनी, बार्नयार्ड मिलेट सावा, इसको व्रत में भी खाते हैं, लिटिल मिलेट दैट इज कुटकी, कोडो मिलेट इसको कोदरा कहते हैं, पोर्सो मिलेट शेना, ब्राउन चॉप मिलेट अंडुआ। ये सारे ये देखो ये आप ऐसे ज्वार जैसे बने, ऐसे ये हमारे दिखते हैं मिलेट्स, दैट इज मोटा अनाज। अब बोलोगे क्या क्या फूड बनते हैं, तो आप अपने मॉम डैड से पूछना कि माँ क्या क्या बनता है। लिख सकते हो एट माई होम वी कैन मेक रागी डोसा, इट इज मेड यूजिंग रागी फ्लावर which is type of millet, we eat it with chutney or sambar। और आप लिख सकते हो इन माई होम माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर बाजरा खिचड़ी, इट इज मेड विद बाजरा, पर्ल मिलेट, मूंग दाल और घी, एंड इट इज हेल्दी, टेस्टी एंड कीप अस वार्म इन विंटर। दोनों में से कोई भी आंसर आप नोट डाउन कर सकते हो। हाउ डज फूड हेल्प अस? अब ये बताओ जो फूड होता है वो हमें कैसे हेल्प करता है? जो डिफरेंट टाइप्स के जो फूड होते हैं, एक वहां पे था चिल्ड्रंस वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बैनर विद सेड कलर्स ऑन प्लेट वेलनेस इन लाइफ। यस, जितना कलरफुल हमारा प्लेट रहेगा उतने हेल्दी हम अपनी लाइफ में रहेंगे। ओके, जितना कलरफुल सा प्लेट आप खाना खाओगे उतने आप हेल्दी रहोगे। Why do we need to eat different kind of food item? अब सोच के बताओ कि हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम के खाने की जरूरत क्यों पड़ी? Think we need different time kind of food because each food give us different nutrients। ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट इज दैट हेल्प अस टू ग्रो, that give us energy and keep us healthy। So eating a variety of food gives us energy, help our body grow strong and protect us from diseases। Okay, so you need to you need to eat different type of food or different kind of it। क्योंकि देखो आप सिर्फ यदि आप सिर्फ रोटी खा रहे हो तो वो सिर्फ आपको एनर्जी देगा, आपको आपके मसल्स को प्रोटीन नहीं मिलेगा। समझे? अभी हम लोग विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यस तीन टाइप की फूड की हमें जरूरत होती है, एक जो हमें बढ़ने में जरूरत करे, एक जो हमें एनर्जी दे, और तीसरा जो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करे। ओके, तो हमें सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फूड को खाना चाहिए डेली बेसिस पे। सी our body require a variety of food item to stay healthy, energetic and strong। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रहना भी और एनर्जेटिक भी और स्ट्रॉन्ग भी। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर
balanced growth of our body. Since no single food contain all the nutrients our body need, it is important to eat variety of food. ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हो, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना बहुत जरूरी है. ओके, here we have a food groups. The very first is that provides energy, second is that helps in bodybuilding, and the third is food that protect us from diseases. Okay, अब देखो, this is दिस इज अ एनर्जी फूड. ये सारे जो फूड हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइक राइस, पोटैटो, व्हीट, मेज, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट्स. ये सब आर रिच इन एनर्जी हैं, दैट दे गिव अस एनर्जी. these foods give us energy. We need to add these foods in our daily life. ओके, इनके अलावा बटर, घी और ऑयल भी हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट फूड इज फॉर बॉडी बिल्डिंग. फॉर बॉडी बिल्डिंग, द नेक्स्ट फूड इज फॉर बॉडी बिल्डिंग. इनको हम प्रोटीन भी पढ़ते हैं. ओके, foods such as pulses, दाल, legumes, soybeans, chickpeas, ये सारे दाल की कैटेगरी. पीनट्स, मूंगफली, टोफू, चीज, बीन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट सारे, eggs, meat, fish, non-veg help us grow, build our muscles and make us strong. They are known as body building foods. Okay, okay, done. And the last one we have ऐसे फूड जो प्रोटेक्टिव फूड हैं. प्रोटेक्टिव फूड जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. सिमिलरली वी हैव fruits and vegetable like carrot, orange, lemon, papaya, spinach, cabbage, guava, amla, tomato help us to fight against and protect us from diseases. That is why these foods are termed as protective foods. इसमें मोस्टली जो खट्टे खट्टे होते हैं ना, वो सब हमारे पास मोस्टली बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं. और कुछ उनके अलावा भी हैं जैसे कैबेज, गुआवा. ओके, तो आप इसको समझ सकते हो. देखो, जो एनर्जी वाले फूड है वो मोस्टली थोड़े मीठे मीठे से हैं. जो प्रोटीन, जो आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन वाले फूड्स, वो थोड़े से ऐसे बिटर सा टेस्ट है या फिर न्यूट्रल से टेस्ट वाला है, जैसे दाल वाल वगैरह है. और जो खट्टे खट्टे से है वो सारे हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं. Okay, now you need to discuss what happen if we eat food from a single group of foods every day. अब ये आपने सिर्फ एनर्जी लिया तो भाई ग्रो कैसे करोगे, बीमारी से कैसे लड़ोगे, है ना. तो यू कैन राइट, इफ वी ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड एवरी डे आवर बॉडी विल नॉट गेट वेल ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट नीड. यदि हम एक ही टाइप का फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, एंड दिस मे कॉज वीकनेस, पुअर ग्रोथ एंड हेल्थ प्रॉब्लम. इसके कारण वीकनेस हो सकती है, पुअर ग्रोथ हो सकता है और हेल्थ प्रॉब्लम भी ऑब्वियस हो सकती है. Say no to junk food. There are some foods that are not healthy. If we consume them regularly and in large quantity, they contain high amount of oil, salt and sugar, etc. These are known as junk food, जिसमें सबसे ज्यादा होता है oil, salt and sugar. A few example of junk foods are soft drink, cold drink जिसको आप कहते हो, chips, bread पकौड़ा, burgers, pizza and over processed packaged food. Fresh home cooked food is better than the over processed or packaged food. ये तो समझ जाओ कि हमारे पास घर में कोई भी फ्रेशली बना हुआ खाना बेटर है एज कंपेयर टू पैकेज्ड फूड के. तो इन जंक फूड जिसमें सिर्फ तेल, नमक और चीनी होता है, आपको डेली बेसिस पे नहीं खाना है. इससे आपकी बॉडी खराब हो जाती है, आपके बॉडी ऑर्गन परेशान हो जाते हैं. तो आपको इनको अवॉइड करना है. You should say no to junk food. Okay, can you name a few more junk food items? Yes, these are pizza, noodles, samosa, pastries, cold drink, chocolate, french fries. Why do you think we should avoid eating junk food? बताओ. क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनमें ऑयल है. It has too much oil, salt, sugar and chemicals. Eating it regularly can cause obesity, stomach problem and other diseases. List the junk food item that you will avoid.
कौन कौन से? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा एंड इंस्टेंट नूडल, दैट इज योर मैगी। तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दो तीन चीज तो एकदम नहीं खाएं। फॉर एग्जाम्पल आप दो चीजें से शुरू करो, कोल्ड ड्रिंक एंड मैगी, इन दोनों को एकदम अवॉइड कर दो, नहीं मतलब नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ फूड डायरी, यू नीड टू मेक अ फूड डायरी। और उसमें क्या करोगे? दिस इज अ वेरी एक्टिविटी नंबर वन, वेरी फर्स्ट एक्टिविटी। क्रिएट अ फूड डायरी ऑफ योर डेली रूटीन फॉर अ वीक। आपको अपने एक फूड डायरी क्रिएट करनी है फॉर अ वीक, मतलब 7 डे के लिए। राइट डाउन व्हाट यू ईट इन अ डे फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब आप क्या खाते हो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, वो नोट डाउन कर लेना। आफ्टर दैट यू नीड टू एक्सपैंड द टेबल फॉर अ वीक। आप पूरे वीक का एक टेबल अपना बना लो, ठीक है। इनसर्कल द फूड आइटम दैट आर हेल्दी एंड पुट एन एक्स मार्क फॉर द फूड आइटम विच आर नॉट हेल्दी। आपको क्या करना है? जो फूड आइटम हेल्दी है उसको सर्कल कर लेना, जो हेल्दी नहीं है उसको कट कर लेना। आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप्स मिसिंग इन योर डेली रूटीन, ओके, एंड डिस्कस विथ योर पेरेंट्स हाउ दीज आइटम कैन बी इंक्लूडेड। आपको ये मेंशन करना है कि आप उस 3 कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी? एनर्जी गिविंग कैटेगरी, बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी, और एक तीसरा कैटेगरी क्या था? प्रोटेक्टिव फूड वाली कैटेगरी, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थे। प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी। तो आपको ये चेक करना है कि आपने क्या डेली ये तीनों कैटेगरी के फ्रूट्स और चीजें खाई है, फूड लिया है। और जब नहीं लिया तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि हाउ कैन वी ऐड। ऐसे आपको टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टैबलेट फॉर्म दे रही हूँ आपको। ये देखो, डे 1 में आपने ब्रेकफास्ट में इडली सांभर चटनी लिया, ठीक है। नेक्स्ट से आपने राइस दाल मिक्स वेजिटेबल करी सैलड लिया, गुड। चपाती पनीर करी कर्ड लिया, गुड। ब्रेड पकौड़ा इज नॉट हेल्दी। मिल्क लिया, रोटी भिंडी करी कर्ड लिया, फिर राइस फिश करी सैलड लिया, पोहा बनेना, राइस राजमा आलू गोभी करी पिकल चपाती, ठीक है, सब अच्छा है। ओके, आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे चिप्स भी ऐड कर दिया, देन यू कैन मेंशन कट, इजंट इट। अब देखो किस दिन हमने क्या चीज मिस किया है। फर्स्ट दिन में क्या आपने फर्स्ट डे में क्या आपने कुछ सैलड लिया है, सैलड खाया है, फ्रूट वेजिटेबल। सेकेंड डे आपके पास कोई सैलड है, हाँ। थर्ड डे आपके पास फ्रूट्स नहीं, देखो फ्रूट्स आपने सेकेंड डे भी नहीं खाया है, यू शुड ऐड सम फ्रूट्स इन इट, ओके। और फिर आप फोर्थ डे पे देखो, इसमें भी कोई फ्रूट नहीं है, ओके। सिक्स डे में भी आपके पास कोई फ्रूट नहीं, यू शुड ऐड अ फ्रूट इन योर डेली मील। इसमें भी आपने कोई फ्रूट ऐड नहीं किया है फर्स्ट डे में, तो फ्रूट इज मिसिंग, तो आपको फ्रूट अपडेट करना है। और ऑलमोस्ट आपने सब कुछ ऐड कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और आप जो खाते हैं आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ बैलेंस फूड प्लेट। अ बैलेंस फूड प्लेट क्या होता है? अ बैलेंस फूड प्लेट इंक्लूड फूड इन राइट क्वांटिटीज फ्रॉम ऑल द 3 ग्रुप्स। कौन कौन सा? प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल होगा, द मोस्ट फॉलोड बाय द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसमें, और नेक्स्ट हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, एंड दिस के हेल्प अस कीप हेल्दी एक्टिव एंड हैप्पी। तो इस तरीके से आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप तीनों कैटेगरी के फ्रूट्स को खाएं अपने डेली के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। In India, every region has a special थाली which includes different type of food item। हाँ, इंडिया में हर जगह अपनी थाली है, फॉर पंजाबी थाली, गुजराती, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, isn't it? तो वो पूरी थाली में बहुत सारे वैरायटी एडेड होते हैं, उसमें हर तरह का टेस्ट होता है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट फूड थाली दैट फ्रॉम योर रीजन एंड लिस्ट इट्स फूड आइटम। मैंने नॉर्थ इंडियन थाली डाली है, आप जिस भी रीजन में हो आप वहां की थाली मेंशन कर सकते हो, और उसमें क्या क्या होता है, जैसे रोटी, चावल, दाल, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, अचार, सैलेड, कर्ड, स्वीट। तो आप ये सब लिख सकते हो, ओके। वाटर फॉर हेल्थ, पानी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, यस। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड एंड इन कीपिंग आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी। जो हमारा पानी पीना होता है, पानी पीने से हमारा खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारी बॉडी भी हेल्दी होती है। वाटर हेल्प अस इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, स्वेट एंड फेसेस, यस। आप पॉटी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और स्वेट मतलब पसीना के थ्रू आप अपनी बॉडी के जो वेस्ट पार्टिकल है, वेस्ट जो मतलब बॉडी के टॉक्सिन जो चीजें हैं जो जहरीली हैं, जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो हम बाहर निकाल देते हैं।
Additionally, eating water-rich fruit like watermelon and cucumber can also help maintain water in our body. Yes, जो fruits हैं जैसे क्यूकम्बर है, खीरा, वाटरमेलन, तरबूज, ये सारे पानी से भरे हुए तरबूज मतलब फ्रूट्स होते हैं, तो इनको खाने से भी हमारे बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हेल्दी हैबिट्स। आपको भी डेली कम से कम 5 to 6 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए, ओके? तो उससे आप हेल्दी रहोगे। अब देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। सुबी एंड हर फ्रेंड एंजॉय ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम एट डिफरेंट फूड एट फूड फेस्टिवल। वो लोग जब फूड फेस्टिवल गए वहां उन्होंने खूब मजे से बहुत सारा खाना खाया। दे वंडर्ड, उन्होंने सरप्राइज किया हाउ दिस वर प्रिपेयर, ये कैसे आखिर में बना होगा। आइडेंटिफाई डिफरेंट मेथड यूज टू कुक द फूड आइटम, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स दिए लाइक इडली, डोसा, ये सारे कैसे बने होंगे। अब देखो मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या क्या है। बॉइलिंग, बॉइल करके, स्टीम करके, भाप से पकाना, फ्राई करके बनाना, रोस्ट करके पकाना, ग्रिल करके डायरेक्ट आप डायरेक्ट गैस पे आग में पकाते हो, बेक करके पकाना। अब इडली कैसे बनती है? स्टीम से। डोसा रोस्टिंग से। राइस बॉइलिंग से। सांभर बॉइलिंग से। पापड़ रोस्ट करके। खीर बॉइलिंग से। समोसा फ्राइंग। पेड़ा बेक करके। गुलाब जामुन फ्राई करके। तो आप ऐसे एक लिस्ट बना सकते हो, जैसे आप स्टीमिंग के लिए 3 4 ऐड कर लो, बॉइलिंग कैसे, रोस्टिंग के लिए क्या क्या फूड बनता है, ग्रिलिंग करके, फ्राइंग करके, बेकिंग करके। ओके, अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप देख भी सकते हो कि इसको कैसे कैसे बनाते हैं। Then you will learn more. There are also some food items such as fruit chaat, vegetable salad, etc. that can be eaten without cooking. हाँ, जो fruit chaat होता है उसको बस कट करो, थोड़ा salt डालो और खा लो, तो उसमें कोई कुछ कुक करने की जरूरत नहीं है। A chef is a professional cook. Chef किसको कहते हैं? Who is skilled in all aspect of food preparation. The term chef in a French means a director or head of the kitchen. शेफ किसको कहते हैं? जो पूरा किचन हैंडल करता है, जो पूरी किचन को मैनेज करता है, उसको हम लोग शेफ कहते हैं। Okay, now you need to discuss, do you help in cooking at home? ये तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, but yes, you can write, yes, I help with cooking at home. I wash vegetable and prepare salad. Do you think all family members should know how to cook? Yes, very important. क्योंकि सभी को खाना है. Yes, all family members should know how to cook because it makes everyone independent, helps in emergency, and also teaches us to respect food and the efforts of cooking. बच्चों सभी को, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी को खाना बनाना आना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़ सकती है और सभी तो खाना खाते हैं ना, तो you should learn how to cook. ओके, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। Here we have a solar cooker. We can cook food in a solar cooker by using sunlight instead of using a fire from a gas stove. A heat produced by electricity, it does not pollute the environment by producing any smoke or ash. Real में गैस है या फिर आप किसी भी हीट को प्रोड्यूस करते हो तो थोड़ा सा स्मोक तो होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, बट जो सोलर कुकर है इसमें कुछ नहीं होता। सनलाइट यूज करते हैं, इसके हीट से आपका यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा है, यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, रिफ्लेक्टर से यहाँ आता है, फिर यहाँ पे एरिया हीट होकर आपका जो भी खाना है कुकर में बन जाता है। दैट इज कॉल्ड सोलर कुकर। हियर वी हैव सम एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। यू नीड टू कट आउट पिक्चर ऑफ फूड आइटम, क्रिएट अ कोलाज। कुछ डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम ले लो। जो फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, और उनके कटआउट्स पेपर से कट करके चिपका सकते हो। ये सारे फ्रूट्स आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी गिविंग में राइस, शुगर, ऑयल और व्हीट डाल देना। बॉडी बिल्डिंग के पल्सेस डालो, मिल्क, एग, नट्स डालो। प्रोटेक्टिव में फ्रूट्स, वेजिटेबल, आंवला, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ओके, the next we have check the level. At home, pick up any one packaged food item from your kitchen. Okay. Check the label and note down the expiry date and also 2 main ingredients. देखो जब भी आप कोई चीज लोगे ना तो वहां पे पीछे में ingredients mention रहेगा और expiry date रहेगी, तो आपको चेक करके बताना है कि क्या है। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक द लेवल्स बिफोर बाइंग और ईटिंग पैकेज फूड? क्यों? क्योंकि वो समय के बाद वो खराब हो जाता है। तो इसने इस जो भी हनी है, ये हनी इसको कब पैकेज हुआ है, इस डेट को ये पैक हुआ है, और ये कब तक आप खा सकते हो, इस डेट तक आप खा सकते हो। ये किससे बना है? नो शुगर एडेड, एकदम प्योर, सिर्फ हनी से बना है। तो यू कैन राइट हियर
that and expiry date is this और two main ingredients है honey and natural flavor. Okay, natural flavor नहीं है, it's all natural, तो you can write only honey, कोई भी इसमें added चीजें नहीं है. और why it is important? It is important to check the labels to know the expiry date because before eating you should know कि food हमारा safe है या नहीं. Food is safe and healthy to eat before the expiry date only. Okay. The next is organize a food festival. आप अपने टीचर्स के साथ मिलके बच्चों के साथ मिलके अपने स्कूल में फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसमें मजा आएगा. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have circle the words related to food in the grid below. One example is given जैसे potato, potato यहाँ पर दिया है. कुछ नहीं करना है, आपको ढूंढना है. जैसे आंवला यहाँ पर दिया है और आपको एक एक करके उनको सर्कल कर लेना. अभी आप कर लोगे इजंट इट, इसमें 5 to 8 फ्रूट्स हैं, तो फॉर श्योर आप मुझे कर लोगे. फिर भी यदि नहीं कर पाए तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. आई विल शेयर द लिंक विथ यू. ओके, थैंक you everyone. That's enough for today. In this chapter, what you have learned, you learn about the importance of food in our life. Okay, we saw different types of foods: energy giving food, bodybuilding food, and protective food. We also learned why we should avoid junk food. We should drink clean water and we should eat a balanced diet. Always remember, healthy food is a healthy life. So from today, let's promise to eat more fruits and vegetable and home cooked meal. Okay.